लेकिन वो मुझे अरेस्ट कर सकते हैं डराने धमकाने के लिए। मुझे लोकल थाने में ले आया जा सकता है, वहाँ तक तो ठीक है, मैं देख लूँगा। लेकिन ये लोग का प्लानिंग ये है कि मुझे अरेस्ट करके ये आगरा ले जाएं। बाय बाय। इसकी है ना हालत ख़राब होती जा रही है बेचारे की। क्या है कि गर्मी बढ़ गई तो कूलर लगाना पड़ा। कूलर लगाने से क्या है कि पानी निकलता है और पानी से डॉग्स को इन्फेक्शन टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है। और एक सम्राट का कमेंट आया था मुझे कि है ना कूलर मत लगाइए, क्योंकि कूलर से जो पानी निकलता है इससे डॉग्स को स्किन एलर्जी हो जाती है। मैंने वो कमेंट पढ़ा था लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मुझे ये बात समझ आ रही है कि आप लोगों के कमेंट कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए आपको मेरी लाइफ में आप कुछ भी नज़र आता है ना, अच्छा बुरा, कमेंट करिए। उससे मुझे पता चलता है कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। मतलब जो भी आप देखते हो ना उसके बारे में मुझे कमेंट करो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मैं सही हूँ। और जब भी मौसम चेंज होता है ना, जैसे ठंड से गर्मी की तरफ मौसम चेंज हो रहा है, तो डॉग्स के अंदर है ना एक आदत होती है, उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। उसी तरह से जब गर्मी से ठंड की तरफ जाते हैं ना, आप यकीन मानिए, आप अगर डॉग्स पसंद करते हैं और आपको इस बारे में पता नहीं है ना, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि आप अपना घर साफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा घर साफ कैसे करना है। और ये ना, ये समस्या ऐसी समस्या होती है ना, इसका कोई इलाज नहीं होता। मतलब बाल झड़ने हैं तो झड़ेंगे ही, आप कुछ नहीं कर सकते, आप पागल हो जाओगे बिल्कुल बाल साफ करते करते। बस मेरे साथ है ना एक खास बात यह है कि हमारे पास ब्रूजों के लिए एक खास स्पेस है जहाँ पर वो रहता है। इस वजह से ये सारी समस्याएं घर के अंदर नहीं आती, लेकिन फिर भी साफ तो करना ही पड़ेगा। और अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ उस चीज़ को लेकर, क्योंकि मेरे पास वैसे ही इतने सारे काम हैं और एक काम और बढ़ गया है। क्या बात है, नीचे ही थे क्या? और क्या, ईगल भाई ने पहला ऑर्डर पैक कर लिया है गर्मी में। ईगल भाई कैसा लगा पैक करके? एक जा चुका है अपना। अच्छा, जा चुका है। अच्छा। तो समस्या यही आ रही थी कि जो वॉल्यूम्स का कोरियर चार्जेस, आपको पता है रिसेंटली है ना कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सबको लग रहा है कि इतनी कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन पेट्रोल के रेट बढ़ने से, डीजल के रेट बढ़ने से ना, कोरियर जो है ना वो पेट्रोल और डीजल के थ्रू ही जाता है। मतलब गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलता है तभी जाता है वो। तो कोरियर के रेट जो है ना ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। और हमने, आप यकीन नहीं मानेंगे कि हमने लगभग 30% वॉल्यूम्स है ना उसी पुराने रेट पे सेल कर दिए। और मतलब समझ लो कि ना प्रॉफिट ना लॉस, उल्टा थोड़ा बहुत माइनस में ही जा रहा था। हमने ये डिसाइड किया कि जिन लोगों ने खरीद लिया है ना, उनको हम उसी रेट में निकाल देंगे, भले हमारा लॉस हो जाए। और बाकी हमने अभी रिसेंटली अपने वेबसाइट पर है ना वॉल्यूम्स के कुरियर रेट्स जो है वो अपडेट किए हैं। थोड़ा टेंशन आ गई थी कि क्या किया जाए, लेकिन अब हमने सोचा है कि अब जो होगा देखी जाएगी। दे दो मुझे ऑर्डर सारे, मैं निकालूं। ये सारे ऑर्डर हैं आपके लिए, सारे ऑर्डर। पहली बार ऑर्डर देख के खुशी नहीं हो रही। क्या है ना कि अब कुछ मिलना जुलना तो छोड़ो, उल्टा जेब से जा रहा। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आज भी गर्मी लग रही है क्या? गर्मी तो रोज लगती है। आज क्या है? सही है, बता मेरे को। तेरा जो कुत्ता है उसके बाल झड़ रहे हैं? बैंकर कर रही। वो तेरे घर के अंदर रखता है तो उसको तो कैसे मैनेज कर रहा है? ज़्यादा बहुत छोटा घर। एक बोले कि यार आया हूँ मैं, एक मशीन है जिससे कि पूरा वो खींच लेता है। क्या? डस्ट पूरी, जो बाल सब हैं? हाँ। वो डॉग्स की नहीं खींचता, घर में जो पड़ा रहता है। अरे तो वो वैक्यूम क्लीनर लिया है? वैक्यूम क्लीनर नहीं, एक और मशीन है। वैक्यूम क्लीनर जो बिजली वालों बहुत महंगा आ रहा था, 3000 का। हाँ। और मैं लाया हूँ एक 1300 रुपये की मशीन है। आज का दिन जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल चालू हुआ था। कुछ खासा ना तो अच्छा था ना बुरा था। लेकिन जैसे ही हम लोग बाबा साहब के वॉल्यूम्स को पैक कर रहे थे, उसी दौरान मेरे पास एक फ़ोन आया जो कि मेरे पिताजी का था। और उनका ये कहना था कि यहाँ पर लगभग 4 से 8 पुलिस वाले घुसे हैं और ये जो है वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं और कॉर्पस के बारे में पूछ रहे हैं। मैं तुरंत वहाँ से निकला अपने घर के लिए, और जब तक मैं घर पहुँचा वो सब लोग जा चुके थे। आप लोगों ने पिछले लगभग महीनों से और सालों से बीच बीच में कुछ ना कुछ मेरे साथ घटित अजीबोगरीब स्टोरी सुनी होगी, लेकिन अभी तक आप उस चीज़ को रिलेट, मतलब उस चीज़ को एकजुट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मैं उन सब चीज़ों को एक साथ नहीं डाल रहा था।
मेरे साथ पिछले 3 सालों से है ना एक समस्या चल रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और वो कुछ ऐसी समस्या है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस वक्त। मतलब आपने ऐसी स्टोरी नहीं सुनी होगी जो पिछले 3 साल से मैं झेल रहा हूँ, और उसको मैं ऑनलाइन इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि जो कार्रवाई हो रही है, पुलिस की कार्रवाई हो रही है, उसमें कहीं ये बताते हुए कि मैं बाधा डाल रहा हूँ, मुझ पर कोई उल्टी कार्रवाई ना कर दें। मैं नहीं चाहता था कि माननीय न्यायालय इस चीज़ पर मुझे टारगेट कर दे कि इस व्यक्ति ने हमारा जो कार्रवाई है उसको ख़राब किया है, और इस वजह से मैं इस बारे में है ना कोई भी किसी भी तरह की बात नहीं कर रहा था। आप लोगों ने लेकिन ध्यान दिया होगा, कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी को चारों तरफ से तोड़ दिया था। उस समय उस दौरान भी मैंने इस बारे में बात की थी रिकॉर्ड के लिए कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैं एकदम से उठ के अगर ये बोलूँगा कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ जातिवाद हो रहा है या अम्बेडकरवाद को फॉलो करने की वजह से ये सब घटनाएं हो रही हैं ना, तो लोग मजाक उड़ाएंगे कि आज तक तो कुछ हुआ नहीं और एकदम से ये कैसे सामने आ गया। लेकिन मैं कभी भी उस चीज़ को एक साथ नहीं बोल रहा था। लेकिन आपको पता है, अभी कुछ साल पहले, लगभग 1 या 1.5 साल हो गया होगा, एक मनुवादी व्यक्ति था जो मुझे और मेरे परिवार के लोगों को जातिगत गालियां दे रहा था, धमका रहा था, और उसके खिलाफ हमने ST/SC मुकदमा दर्ज करा दिया था। उसके बाद आपको पता है कि ये मुकदमा दर्ज कराना एक तो बहुत कठिन काम होता है पहले तो, और अगर दर्ज हो जाए तो इतनी आसानी से ये छूटता नहीं है। इसी वजह से वो व्यक्ति पिछले कई सालों से हमको हर तरीके से धमका लिया। उसने नेताओं का डर दिखा दिया, पुलिस वालों का डर दिखा दिया, उल्टा केस ठोकवा दिया, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं होने लगी। लेकिन हम उस चीज़ को लेकर कभी भी रुके नहीं। लेकिन आप एक ख़ास चीज़ नोटिस करेंगे कि जब वो ST/SC एक्ट जो है उस व्यक्ति के ऊपर से नहीं हटाना, तो उसने हमारे नज़दीकी पड़ोसियों के थ्रू हमारे ऊपर अजीब-गरीब केस लगवाना स्टार्ट किए। एक केस में जिसमें मुझे रगड़ा गया था, उनको मतलब एक झूठा केस मुझ पर डाला गया था, और वो केस जो है इस बात से खारिज हो गया कि जिस समय और जिस टाइम वहाँ बताया जा रहा था कि मैं वहाँ मौजूद था, वो टाइम पे मैं वहाँ था ही नहीं, और मैं उस समय पुलिस स्टेशन में ही बैठा हुआ था पुलिस वालों के सामने। मैंने उनको ये प्रूफ दिखाया। इसी तरीके से एक और केस है जो उसी के द्वारा मुझ पर डाला गया है, और ये दबाव इसलिए बनाया जा रहा है कि हम वो ST/SC एक्ट जो लगा हुआ है ना उसको हटा दें। लेकिन मैं और मेरा परिवार इस चीज़ से अड़ा हुआ है कि नहीं, उस एक्ट को हम नहीं हटाएंगे, क्योंकि अगर वो एक्ट हटता है ना तो लोगों के सामने यही मजाक उड़ेगा कि ये केस जो है ना झूठा लगाया गया था, और इसी वजह से इन लोगों ने वापस ले लिया। हमेशा से यही होता आया है, और इसी वजह से हम यहाँ अड़े हुए हैं। और ये सारी समस्याएं जो हो रही हैं ना पिछले 3 सालों से, ये इसलिए हो रही हैं हमारे साथ। और मैंने ये डिसाइड किया है कि ये 3 साल में मेरे साथ जो भी हुआ है उस सब की कहानी मैं ना कल से अपने ब्लॉग में बताना शुरू करूँगा। बस मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने वकील से बात कर लूँ और उससे बात करके ये पूछूँ कि क्या इससे माननीय न्यायालय के जो कार्रवाई हैं उसमें कुछ हस्तक्षेप तो नहीं होगा, उसकी वजह से मुझ पर कोई एक नया केस तो दायर नहीं हो जाएगा। तो बस ये सब करके मैं इस बारे में आपसे जल्दी मिलता हूँ। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि ये लोग शनिवार को आए थे, समझ रहे हो ना शनिवार को क्यों आते हैं, शनिवार, संडे और मंडे, और आज जो है वो संडे है, और संडे के दौरान ये लोग मुझे यहाँ से अरेस्ट कर सकते हैं। अरेस्ट करने के बाद मुझे यहाँ के लोकल, तो मतलब उनके पास मेरे पास मेरे ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कोई भी केस नहीं है, लेकिन वो मुझे अरेस्ट कर सकते हैं डराने धमकाने के लिए। मुझे लोकल थाने में ले आया जा सकता है, वहाँ तक तो ठीक है, मैं देख लूँगा। लेकिन ये लोग का प्लानिंग ये है कि मुझे अरेस्ट करके ये आगरा ले जाएं और मुझ पर टॉर्चर करें, ताकि मैं वो
लोगों को भी बुला लूँ जिन जिन के ऊपर ये केसेस इन लोगों ने फर्जी डाल रखे हैं। तो ये सारी जो घटनाएं मेरे साथ 3 साल से हो रही हैं ना, मैं अब इनसे तंग आ गया हूँ। मतलब मैं अब इन सब चीज़ों के बारे में ऑनलाइन बात करने वाला हूँ। हर एक सबूत जो मेरे पास है वो सब कुछ मैं ऑनलाइन डालने वाला हूँ। मतलब मेरा मतलब होता है ना, दिमाग फट गया है। अब मैं बस वो करने वाला हूँ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ मैं कल से, जो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से ST एक्ट जब लग जाता है किसी के ऊपर और वो उसमें असमर्थ होता है उसको हटाने के लिए, तो वो किस किस तरह की तिगड़मबाजी लगाता है ताकि वो केस उससे हट जाए और हम जैसे लोग झूठे साबित हो जाएं। क्योंकि जब किसी पे मजबूरी आ जाती है ना, तो उस मजबूरी में उसको वो केस हटाना पड़ता है। जिस तरह से मेरे साथ इन लोग बना रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें मैं आपको कल से अपने इस ब्लॉग में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरह से मैं इस सब चीज़ों से लड़ रहा हूँ। कल मिलते हैं, बाय।